आज हम एक ऐसी जगह की पड़ताल करने वाले हैं जहां पहुंचकर विज्ञान के नियम भी मानो धुंधले पड़ जाते हैं और आस्था एक जीती जागती हकीकत बन जाती है। जी, यही सवाल हमें खींचकर ले जाता है भारत के वृंदावन तक। एक ऐसी भूमि जहां चमत्कार और रहस्य रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा हैं। यहाँ की हर गली, हर मंदिर, हर कोने में एक कहानी बसती है। देखिए, ये एक ऐसा शहर है जिसे किसी ने बसाया नहीं, बल्कि जिसे आस्था की बेमिसाल ताकत से फिर से खोजा गया था। तो वृंदावन की कहानी किसी आम शहर की तरह शुरू ही नहीं होती। इसकी सबसे दिलचस्प बात यही है कि इसे बसाया नहीं गया था, बल्कि इसे फिर से ढूंढा गया था। सोचिए, बहुत पहले प्राचीन काल में ये घना तुलसी वन था, भगवान कृष्ण की लीलाओं का गवाह। लेकिन फिर वक्त बदला, मध्य युग में ये पवित्र जगह कहीं गुम हो गई। और फिर सदियों बाद 15वीं शताब्दी में संत चैतन्य महाप्रभु आए। उन्होंने किसी नक्शे या किताब का सहारा नहीं लिया, बल्कि अपनी आध्यात्मिक दृष्टि से उन खोई हुई जगहों को एक एक कर पहचाना, और बस उसी खोज ने आज के इस पवित्र शहर को फिर से जिंदा कर दिया। चलिए, अब बात करते हैं वृंदावन की शायद सबसे रहस्यमयी जगह की, निधिवन। एक ऐसा जंगल जिसके बारे में कहते हैं कि भगवान कृष्ण आज भी हर रात यहां रासलीला रचाने आते हैं। और यहाँ के पेड़ भी कोई आम पेड़ नहीं है। जरा गौर से देखिए, ये छोटे हैं, झुके हुए हैं और हमेशा जोड़ों में एक दूसरे से गुथे हुए मिलते हैं। यहाँ के लोग मानते हैं कि यही पेड़ रात में गोपियां बन जाते हैं और कृष्ण की रासलीला में शामिल होते हैं। पर इस दिव्यता के साथ कुछ बेहद सख्त नियम भी जुड़े हैं। जैसे ही शाम की आरती खत्म होती है, हर इंसान को यहां से जाना पड़ता है। और हैरानी की बात तो ये है कि सिर्फ इंसान ही नहीं, बंदर और पक्षी भी सूरज ढलने से पहले ये जगह खाली कर देते हैं। और किंवदंती तो यहां तक कहती है कि अगर किसी ने छिपकर रात का ये रहस्य देखने की जरूरत की, तो वो या तो पागल हो जाता है, या अंधा, या फिर जिंदा ही नहीं बचता। निधिवन के अंदर एक छोटा सा मंदिर है, रंग महल। यहाँ हर शाम एक बहुत खास तैयारी होती है। पुजारी भगवान कृष्ण के लिए एक बिस्तर सजाते हैं। पास में चांदी के ग्लास में पानी, एक नीम का दातून और पान के बीड़े रखते हैं, और फिर कमरे पर कई ताले लगाकर उसे बंद कर दिया जाता है। लेकिन असली रहस्य तो सुबह खुलता है। जब ताले खोले जाते हैं तो बिस्तर पर सिलवटें होती हैं, मानो कोई उस पर सोया हो। ग्लास का पानी आधा पिया हुआ मिलता है, पान चबाया हुआ होता है और दातून भी इस्तेमाल किया हुआ। और ये किसी एक दिन की बात नहीं, ऐसा हर सुबह होता है। ये सिर्फ पुजारियों का अनुभव नहीं है। जो आसपास के घरों में लोग रहते हैं, वो भी दावा करते हैं कि रात में उन्हें निधिवन से बांसुरी और घुंघरुओं की आवाजें साफ सुनाई देती हैं। बहुत से लोग तो डर और सम्मान के कारण अपनी वो खिड़कियां बंद रखते हैं जो निधिवन की तरफ खुलती हैं। निधिवन का रहस्य तो अपनी जगह है ही, पर वृंदावन में एक और चमत्कार है जो सदियों से लगातार जल रहा है। ये कहानी है राधा रमण मंदिर की, उस ज्वाला की जो कभी नहीं बुझती। ये सुनने में शायद यकीन ना हो, लेकिन ये सच है। इस मंदिर की रसोई में पिछले 500 से भी ज्यादा सालों से आग जलाने के लिए माचिस का इस्तेमाल ही नहीं हुआ है। तो सवाल उठता है कि ये आग आई कहां से? देखिए, कहानी ये है कि सन 1542 में गोपाल भट्ट गोस्वामी ने वैदिक मंत्रों और लकड़ियों को रगड़कर एक अग्नि जलाई थी। और वही एक लौ, वही मूल ज्वाला तब से लेकर आज तक पुजारियों द्वारा जीवित रखी गई है। सारे अनुष्ठान और भगवान का भोग सब उसी अग्नि से पकता है। जरा सोचकर देखिए, एक ही लौ 500 सालों से भी ज्यादा वक्त से लगातार जल रही है। ये आस्था और परंपरा की ताकत का कितना बड़ा सबूत है। अच्छा, ये सफर अब अपने आखिरी पड़ाव पर है। हम चलते हैं कृष्ण के बचपन के घर नंद भवन, जहां एक और खामोश सा रहस्य हमारा इंतजार कर रहा है। ये वही घर है जहां कान्हा बड़े हुए। हर रात मंदिर के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं, अंदर कोई नहीं होता और चारों तरफ घना अंधेरा होता है। लेकिन इसके बावजूद वहां रहने वाले लोग अक्सर बताते हैं कि रात के अंधेरे में बंद मंदिर की खिड़कियों से एक धीमी रहस्यमयी रोशनी बाहर आती दिखती है। अब सवाल यह है कि जब अंदर कोई है ही नहीं, कोई दिया या बत्ती नहीं जली, तो फिर वो रोशनी आती कहां से है? और बस यही तो वृंदावन का असली सार है। ये एक ऐसी जगह है जहां इतिहास और दिव्यता के बीच, जो आंखों से दिखता है और जो सिर्फ महसूस किया जा सकता है, उसके बीच की लकीर बहुत खूबसूरती से मिट जाती है।
इस सारी बातें हमें एक बहुत गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देती हैं कि जब लाखों करोड़ों लोगों का विश्वास, उनकी आस्था सदियों तक एक ही जगह पर टिकी रहती है, तो क्या वो विश्वास खुद इतना शक्तिशाली हो जाता है कि वो एक ऐसी हकीकत बना दे जो शायद विज्ञान की समझ से भी परे हो?